हैं मेरे मुख्यमंत्री, जो जनता से झूठ बोलते हैं, मीडिया से झूठ बोलते हैं, अपने नेताओं से पार्टी के अंदर झूठ बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलते हैं। इसकी अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार इसको नकारती है, इस रजिस्टर्ड झूठे वाक्य को, शब्द को, तो जिन लोगों को प्रधानमंत्री के मिलने के बाद वक्तव्य दिया मेरे मुख्यमंत्री ने कि हमने इतने इतने लोगों को रोजगार इस माह में दिए, रोजगार मेले के रूप में हर माह मनाएंगे, उनकी लिस्ट जारी करे मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, तो हम मानेंगे कि एक सच शिवराज सिंह जी ने बोला। 22 अप्रैल 2019 को एक ट्वीट किया था आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने। वो ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। इतिहास गवाह रहेगा कि भारत की राजनीति में एक ऐसा भी झुटेला नेता रहा, झुटेला, ट्वीट निकालो, जो न जाने कितने झूठ बोला और अपने झूठ के कारण न जाने कितनी बार जलील हुआ और कुछ समय बाद उनके झूठों की कोई पराकाष्ठा नहीं रहेगी। ये 22 अप्रैल का 2019 का ट्वीट है मेरे मुख्यमंत्री ने। मैं मेरे शिवराज सिंह जी के कुछ झूठ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसा उन्होंने कल शनिवार के दिन प्रधानमंत्री को कहा कि मैं रोजगार दे रहा हूं, कोरा झूठ, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी जब प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा हम इस हर माह रोजगार मेले रख रहे हैं और हर माह हजारों की तादाद में लोग बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। इसके विपरीत जो मध्य प्रदेश का रोजगार विभाग है वो बताता है कि लगातार बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। किसानों की आय दुगनी करूंगा, लाखों बार झूठ बोले, किसानों की लागत दुगनी कर दी, बिजली के बिल माफ करूंगा, सदन में बोले। अभी बजट के अपने भाषण के बाद, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, कि कोविड में ग्रसित लोगों के जिनसे पैसे ले लिए उनके भी माफ करूंगा, जो आगे संभावित समन्वय होगा, और जिनने नहीं भरा उनके माफ। बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, बिजली के बिल माफ करेंगे, बार बार झूठ। खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, बार बार झूठ। किसानों का कर्ज पर ब्याज माफ करेंगे, आज तक नहीं हुआ, बार बार झूठ। मध्य प्रदेश की खाद बीज की कमी को दूर कर देंगे, खाद की और बीज की कमी को नहीं आने देंगे, हजारों बार झूठ। शराब विरोधी जनजागरण चलाएंगे और 8,000 शराब की नई दुकानें खोलेंगे। शराब के अगेंस्ट जनजागरण चलाएंगे और इधर शराब की 3 गुना दुकानें खोलेंगे। 1 लाख बार झूठ। युवाओं को रोजगार देंगे, बार बार झूठ। पवित्र नर्मदा का नदी को संरक्षण करेंगे, नर्मदा नदी को संरक्षण करेंगे, अरबों रुपए खर्च करने के बाद हजारों बार झूठ। महिला अपराध कम करेंगे, हर बार झूठ। पिछड़े और दलितों के जीवन को सुरक्षित करेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा दलित और आदिवासियों पर मेरे प्रदेश में होता है अत्याचार, अनाचार, बार बार झूठ। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अभी आगे आने वाले समय पे सिर्फ मुख्यमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री की विभाग के भ्रष्टाचार की बात करूंगा। तो भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश को मुक्त कराएंगे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में। जब से बोलने चालू होते हैं तब हर बार झूठ। प्रशासनिक पारदर्शिता लाएंगे, क्या हालात हैं प्रशासनिक पारदर्शिता के, बार बार झूठ। बिजली को लेकर बार बार शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े दावे किए। जैसा मैंने कहा, शिवराज रजिस्टर्ड झूठे हैं। विधानसभा के अंदर उनके 10 बार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 23,000, 22,000, 20,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास है, उसको आवश्यकता है 10,000 मेगावाट की सरप्लस बिजली, हम दूसरों को बेचते हैं, आज आत्मनिर्भर है मेरा मध्य प्रदेश। ये शिवराज सिंह जी के वक्तव्य। साथियों, पिछले सप्ताह की जो रिपोर्ट एमपीईबी की वेबसाइट पे है, उसमें 12,000 मेगावाट बिजली की खपत मध्य प्रदेश में बनी।
इसके कारण 1000 मेगावाट की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित करनी पड़ी। रजिस्टर्ड बात कह रहा हूं मैं, सुनी सुनाई बात नहीं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो 12,000 मेगावाट बिजली का खपत आई, उसमें 1000 मेगावाट कटौती हो गई, मतलब 12,000 में हाफ गई सरकार विभाग। तो 23,000 जो मेगावाट आत्मनिर्भरता था वो कहां गया? 12,723 करोड़ रुपया, 12,723 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में बिना बिजली लिए जो करार किए थे, एग्रीमेंट किए थे, उनको पैसे दे दिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह भी है, सरकार ने माना है ये बात, तो जो लोग एग्रीमेंट किए थे अब कहां है वो? जब बिजली की उपलब्धता चाहिए फ्री में दे दिए पैसे, बिजली नहीं खरीदी। तो अब वो बिजली जब मध्य प्रदेश के आम जन को आवश्यकता है तो उपलब्धता क्यों नहीं है? शिवराज सिंह जी भाषण देते देते अंधेरा हो जाता है। जब भी बिजली के संकट की बात, कटौती की बात आती तो दिग्विजय सिंह जी याद आते थे, बंटाढार, शिवराज बंटाढार, शिवराज बंटाढार हर क्षेत्र में किया है। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश की आम जनता को पता होना चाहिए 12,731 करोड़ रुपया शिवराज सिंह जी ने बिना बिजली खरीदे एग्रीमेंट जिनसे कमीशन बेस किए थे, कमीशन, मैंने फिर से कहा कमीशन लेके किए थे, उन लोगों को फ्री में दिए हैं मेरे मुख्यमंत्री, मेरी सरकार ने। 3 तारीख तीसरा महीना 2022 को 1788 प्रश्न के उत्तर में मुझे उत्तर सरकार ने दिया है। शिवराज सिंह जी ने हर बार कहा 24x7 बिजली देने का लिए 23,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस बिजली है। प्रधानमंत्री के भाषण में भी, प्रधानमंत्री के उपस्थिति में भाषण में भी कहा है उन्होंने ये बात। जैसा मैंने कहा कि जब 23,394 मेगावाट के प्लांट और एग्रीमेंट मध्य प्रदेश में है तो बिजली संकट क्यों है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एक पावर प्लांट, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा नरेगा कांग्रेस की पाप की इमारत है, इसको मैं जारी कहूंगा, सदन में कहा था नरेगा, मनरेगा, ऐसे मैं कह रहा हूं शिवराज सिंह जी की पाप की इमारत है, सिंगा जी के कुप्रबंध के पाप की इमारत है शिवाजी सिंगाजी पावर थर्मल पावर प्लांट। एक पावर प्लांट सिर्फ शिवराज सिंह जी ने 20 साल 19 साल में बनाया, बाकी सब कांग्रेस के राज में बने, जिसकी एक टरबाइन टूट गई जो 2 साल तक ठीक ही नहीं हुई, बंद पड़ा प्लांट। ये कुप्रबंध है शिवराज सिंह जी का, ये पाप है। 20 साल के मुख्यमंत्री से 1-2 साल तक टरबाइन ठीक नहीं हुई, विवाद चलता रहा। जो 100% बिजली सिंगाजी पावर प्लांट से उत्पादन होनी चाहिए, सिर्फ जब से बना आज तक का एवरेज 26% बिजली ही उत्पादन हुई है, जो सबसे आधुनिक उत्पादन का पावर प्लांट लगाया गया, सबसे बाद में लगा। यह कुप्रबंध है आपका। 8% बिजली के भाव बढ़ा दिए, आप पे, हमें, सब पे आएंगे। वो चल रहा है बिजली के बिल की, तो एक घड़ी चल रही है ऐसे जैसे घड़ी के सेकंड का कांटा चलता है, वैसे गरीबों को, आम जन को, मिडिल क्लास को उसका दर्द भोगना पड़ता है। मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से बिजली संकट घेराया है उसके कुप्रबंध का अगर कोई जिम्मेवार है तो बंटाढार शिवराज सिंह चौहान है। कोयला, दूसरी कोयले को लेकर बातें आई है। इतना ही नहीं, हमारी दानवीर है सरकार। अभी 1005 मेगावाट बिजली गुजरात को हम दे रहे हैं और महाराष्ट्र में भी दी जा रही। एनटीपीसी के खरगोन की 330 मेगावाट बिजली, महाराष्ट्र के शोलापुर की 295 और मोहत की 380 मेगावाट बिजली गुजरात को दी जा रही है। तो जब हमारे पास उपलब्धता नहीं है, हम कटौती कर रहे हैं, तो गुजरात को क्यों दे रहे हैं? ये कुप्रबंध नहीं है तो क्या है? मोदी जी का डर है।
गुजरात, मोदी जी का डर तो नहीं है कि मेरे मध्य प्रदेश के लोग पीड़ित हो, दुखी हो और गुजरात को बिजली हम अवेलेबल करा दें। 33 करोड़ यूनिट बिजली बेच दी है हमने, ये अभी रिसेंट जो। अब मित्रों, कोयले की बात आई। जैसा मैंने बार बार मेरे 17 प्रश्न कोयले की उपलब्धता, उसके करप्शन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और कोयले से संबंधित जितनी बातें होती है उनको लेकर अलग अलग पूछे गए। कभी सही जानकारी भी मिली, कभी अधूरी भी मिली। उसका पूरा सम्मिश्रण इस बात को गवाह देता है कि भ्रष्टाचार की बायर कोयले खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन में, और उसका गीला कोयला और सूखा कोयला उसको साफ करने, सारी प्रोसेस में जो रिफाइनरी होती है उसमें सब में होता है। और सरकार के यही, मैंने जैसा कहा, चहेते अधिकारी ये सब कार्यक्रम को चलाते रहे। तीन दिन का कोयला, 4 दिन का कोयला अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कि हमारे पास उपलब्धता है। मैं लिखित में कोयले की सारी जितनी भी प्रक्रिया है या जितनी भी कुप्रबंध है उसको मैं आप लोगों को दे रहा हूं। पर इतना जरूर है कि हम मांग करते हैं कि कोयला देश के प्रधानमंत्री से जब मेरे मुख्यमंत्री मिले तो उपलब्धता की बात तो की नहीं उन्होंने, क्योंकि बाहर आके बताएंगे। आपको और हमको संज्ञान में नहीं लाया। बिजली के, कोयले की कमी से मध्य प्रदेश झूठा रहे, मैं प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है मेरे प्रधानमंत्री से। ये मुख्यमंत्री के पूरे काम करने की शैली को दर्शाता है। साथियों, ये सारी डिटेल में आपको हम जानकारियां देंगे। 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती ग्रामीण में हो रही है, मीडिया के रोज अखबारों की सुर्खियां हैं। बिजली का लैंड रीडिंग घोटाला, बिजली 2700 तक अंतर, ये कुप्रबंध के प्रमाण अखबार भी बताते हैं। इस बीच में मेरा जो विद्युत मंत्री है, गडर छाप विद्युत मंत्री, गडर साफ करने वाला विद्युत मंत्री, वो कहता है कोयले की कोई कमी नहीं। मैंने जैसा आपको कहा था कि मेरे प्रश्न के उत्तर में 2730 करोड़ आपने प्रमुखता से छापा ही था, तो कुल मिला के कहा